Welcome, guys, in this amazing session of Specialized Knowledge Part 2. I hope you guys are fit and fine and doing well in your life. एंड आप सब ने स्पेशलाइज्ड नॉलेज का पार्ट 1 देख लिया होगा और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे होगे। गाइज, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। कृपया लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने जीवन में किसी भी फील्ड में तरक्की करना है, बहुत आगे तक जाना है, तो आपके पास एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ना हर चीज़ में स्पेशलिस्ट की डिमांड है। आप मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट उनमें से कुछ चीज़ें ऐसे हो जो आपके पैशन हो, उसके साथ साथ आपको उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, आप उस चीज़ का स्पेशलिस्ट हो, है ना। जैसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज के पावर के बारे में आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हो। मान लीजिए कि कोई बंदा है, उसको क्रिकेट सीखना है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? एक अच्छे कोच के पास जाएगा जिसके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और वो खुद भी खेल चुके हैं क्रिकेट, वो खुद भी खिलाड़ी रह चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई रनिंग करता है, राइट, कोई मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो कहाँ पे जाएगा? क्योंकि किसी भी चीज़ में बहुत अच्छा करना हो ना, तो एक मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक ऐसे इंसान के पास जाएगा जो कि रनिंग से रिलेटेड हो, जो कि पिछले बहुत सालों से खुद रनिंग करता हो एंड साथ ही साथ उनका कोई इंस्टीट्यूट टाइप से हो और वो रनिंग के बारे में बहुत कुछ जानता हो। वहाँ जाना प्रेफर करोगे ना। जैसे एजुकेशन की बात कर लेते हैं, अगर आपको गाइस फिजिक्स पढ़नी है तो कहाँ जाओगे? फिजिक्स गुरु के पास। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री गुरु के पास। मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स गुरु के पास, ऑब्वियसली। जैसे मान लीजिए आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो कहाँ जाओगे? कॉमर्स वाले टीचर के पास जाओगे ना, जो कि उस फील्ड में स्पेशलिस्ट होंगे। अगर बात की जाए फिटनेस की, तो मान लीजिए आपको मस्कुलर डोले शोले बनने हैं तो कहाँ जाओगे? जिम जाओगे। वहाँ पे एक अच्छे यूनिक ट्रेनर को ज्वाइन करोगे और उनके सानिध्य में आप प्रिपरेशन करके अपने बॉडी को बूस्ट करोगे, है ना। जैसे मान लीजिए मेंटल फिटनेस की बात की जाए तो क्या करोगे? आप योगा ज्वाइन करोगे ना। योगा गुरु के पास जाओगे जो कि योगा में स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जाना प्रेफर करोगे ना। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई है तो कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर में भी क्या, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग होता है, उस स्पेशलिस्ट के पास जाना प्रेफर करते हैं लोग। जैसे शिशु के लिए अलग डॉक्टर, वृद्ध के लिए अलग डॉक्टर, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए एक एक पार्ट का स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। तो वहाँ जाना लोग प्रीफर करते हैं और उसकी डिमांड है, राइट। गाइस, डू एवरीथिंग दैट यू आर विलिंग, बट उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें उठाओ जो कि करने में आपको मज़ा आता हो और उस चीज़ में ना, उस चीज़ को एक एक मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, ताकि आप उस पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलिस्ट बन सको। एंड एक्चुअली वो आपका इंटरेस्ट एरिया है, वो आपका पैशन है, उसमें मज़ा भी आएगा और आगे जब ज़िंदगी आपकी बढ़ती जाएगी तो उसी से आप जो भी चाहते हो अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें प्राप्त करना ना, तो उसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज से आप प्राप्त कर सकते हो। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इट्स अ फैक्ट दैट ऑल प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस राइट नाउ डिमांड अ स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट की बहुत कमी है दुनिया में, है ना। सबके पास जनरल नॉलेज तो अवेलेबल है, उनसे वो अप्रोच करते हैं, बट स्पेशलिस्ट नॉलेज जो कि किसी भी चीज़ को करने का एक यूनिक तरीका होता है ना, वो स्पेशलिस्ट खोज सकता है। और आज ना हर चीज़ में एक स्पेशलिस्ट की डिमांड है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आप जाओ तो वहाँ भी एक स्पेशलिस्ट की डिमांड है। एजुकेशन की बात की जाए तो वहाँ भी स्पेशलिस्ट की डिमांड है। स्पोर्ट्स की बात की जाए तो वहाँ पे भी स्पेशलिस्ट का डिमांड है कि नहीं? हर फील्ड में स्पेशलिस्ट का डिमांड है। अगर आप चाहते हो गाइज, तो आप ही अपने अंदर एक ऐसा यूनिक कला को डेवलप करिए जो कि आपको आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके आपके फ्यूचर में। गाइज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्लस इमेजिनेशन is very necessary for developing a successful business of any field। जैसे मान लीजिए कि फ्रेंड्स आप चाहते हो कि चाय का बिजनेस करना, चाय बनाना, चाय बना के बिजनेस करना, तो एक्चुअली उससे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा कि चाय बनता कैसे है,
है ना, दूध और चाय पत्ती एंड चीनी मिलाने से बनता है। उसकी क्या अमाउंट मलाई तो कैसा बनेगा, है ना। और स्टार्ट कर दिए तो उसको डेवलप भी करना होगा ना, कुछ टीम की ज़रूरत होगी ना, तो कैसे लोगों को हायर करेंगे, कहाँ पे आपका शॉप रहने वाला है, और उस शॉप में जो काम करने वाले जो भी आपके पर्सन होंगे वो आप किस स्किल को प्रेफर करोगे, है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा सेल्समैन होना चाहिए, राइट। क्योंकि कस्टमर तो सेल्समैन से डायरेक्ट अटैच होने वाले हैं ना, तो आपको वो सेल्समैन को हायर करने के लिए भी नॉलेज की ज़रूरत होती है। उसके बाद क्या उसकी कॉस्टिंग रखनी है ना, कैसे उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, ऑल एंड ऑल थिंग्स। आप बस स्टार्ट करिए उस चीज़ को, तो फिर आप धीरे 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 उसी चीज़ को बूस्ट करते 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 ऊपर चले जाते हो, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये पेन है, ये पेन किसी ने बनाया होगा ना, कोई सोच रहा है, कोई बंदा आप में से कोई सोच रहा है कि मुझे ये पेन का ये बिजनेस करना है, राइट। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ना कि पेन बनता कैसे है ना। सबसे उससे भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थॉट लाना पड़ेगा कि वाई, हम क्यों पेन का बिजनेस करना चाहते हैं, इसके पीछे मेरा क्या लॉजिक होने वाला है। दूसरी चीज़ ये कि इसका मैन्युफैक्चर कैसे होने वाला है, इसका जैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स चाहिए ना, ये प्लास्टिक चाहिए, इसके अंदर ये जो इंक चाहिए, ये रिफिल चाहिए, ये बॉल चाहिए, ये एल्यूमिनियम चाहिए, है कि नहीं, ये कहाँ से लाऊंगा मैं, है ना। और इसके लिए, इसको बनाने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो कैसे आएंगे, वो किस क्वालिटी के होंगे, किस शॉप से लाया जाएगा, है ना, और उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी। एंड उसके बाद जो पेन का प्रोडक्शन करने के लिए कुछ ह्यूमन पावर, कुछ मास्टरमाइंड की ज़रूरत होगी, तो उन्हें हायर करना पड़ेगा आपके कंपनी के अंदर, तो वो कैसे करोगे, है ना। दैट्स समथिंग लाइक यू शुड बी स्पेशलिस्ट एट दैट टाइम, है ना। देन उसके बाद इसकी मार्केटिंग, इसकी एडवर्टाइजमेंट एंड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो कि आप लेते जाओ और आप बना सकते हो इसको, है कि नहीं। गाइस, नो मैटर्स कि आप कहाँ से आए हो, बट इट मैटर्स कि आप कहाँ तक जाने वाले हो, है ना। और अगर आप नीचे से आ रहे हो ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज तक ना जिसने भी मचाया है, जिसने भी फोड़ा है ना, वो बहुत नीचे से, ग्राउंड से आया है और आसमां को छू रहा है। जैसे बिल गेट्स, इलॉन मस्क और भी बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटी जो कि आज हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में है ना। उन्होंने अपनी मेहनत से, उन्होंने अपनी पैशन को प्रोफेशन बनाया, उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज को गेन किया, उसका स्पेशलिस्ट हो गया, और आज देखिए हमारे सामने एज एन एग्जाम्पल है। तो गाइज, आप सब भी मेक श्योर करिए कि आप भी जो करना है करिए, बट करते करते ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अच्छी लगने लगती है, तो अच्छी वाली चीज़ों को पकड़ के उसमें सारा कुछ कलेक्ट करिए, सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करिए, थियोरेटिकली हो, प्रैक्टिकली हो, जैसे हो करिए, क्योंकि वही चीज़ आपके लाइफ में आगे चल के बहुत वैल्यू ऐड करने वाले हैं। और आप जो भी विलिंग करते हो अपनी लाइफ में, जो भी अच्छी चीज़ें, वो सब वहाँ से ही अचीव होने वाले हैं, राइट गाइज। सो आप, आई होप कि आप सब जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया होने वाला है उसमें बहुत सारे नॉलेज को कलेक्ट करोगे, थियोरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली। गाइज, देयर इज नो प्राइस फॉर आइडियाज़, है ना, एंड आइडियाज़ ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्पेशलाइज्ड नॉलेज, राइट। एक्चुअली आपके पास अगर बहुत सारा नॉलेज गैदर हो जाते हैं ना, तो वहाँ से नए नए आइडिया आते हैं, नए नए विचारधारा, नए नए थॉट्स आते हैं, और उनमें से कुछ थॉट भी अगर लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाए ना, तो सारा बेड़ा पार कर देता है। जो भी आप विलिंग करते हो सारा कुछ दे जाता है, मज़ा भी दे देता है वो, राइट। बट उनका सोर्स क्या है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कि चीज़ों को देखना, समझना, परखना, उसको इम्प्लीमेंट करना, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली, हियर देयर एंड एवरीवेयर अप्लाई करना। That's the power of specialized knowledge. That's the power of specialist. ये सब तो हो गया। एक्चुअली यार, कैसे किसी क्षेत्र में स्पेशलिस्ट बना जाए, ये तो सबके मन में प्रश्न होगा ना। तो इसका एक शानदार, एक बहुत छोटा सा ये आंसर होने वाला है कि दैट्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ़ यू गाइज वांट टू बी परफेक्ट इन योर फील्ड, then
एक औजार को अपना लीजिए, एक टूल को अपना लीजिए, दैट इज प्रैक्टिस। जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है ना, वहाँ पे बस प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, सारा कुछ हो जाने वाला है, राइट। सो गाइज, आई होप कि आप सभी लोग स्पेशलिस्ट बनने की तरफ जाने वाले हो। जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है वो उस फील्ड में बहुत सारा ज्ञान गैदर करिए, कलेक्ट करिए एंड जीवन में आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, समाप्त करते हैं वीडियो यहीं पे। फिर से मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट सेशन में विद ह्यूज एनर्जी। सी यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।